जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे, क्या अगर आपके स्पर्म ज़ीरो हैं और आप औलाद की नेमत हासिल करना चाहते हैं विद योर ओन स्पर्म्स, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब येस भी है और नो भी है। अब ये किस तरह से है, इस पे बात करते हैं। जो बेसिकली ज़ीरो स्पर्म होता है, उसकी 2 वजूहात होती हैं। नंबर 1 इज़ द टेस्टिकुलर फेलियर, कि टेस्टिस किसी बहुत पुरानी बीमारी की वजह से या हार्मोनल फैक्टर की वजह से बिल्कुल फेल हो गए हैं। अब टेस्टिकुलर फेलियर को कैसे डायग्नोज करते हैं, वो हम आगे जाके बात करते हैं। दूसरी है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। टेस्टिस आर डूइंग देयर वर्क ओके, वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट रेटी टेस्टिस या इजैकुलेटरी डक्ट या फिर कोई एपिडिडमस के अंदर ऐसा डिफेक्ट है कि वो जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे। ये इट्स वेरी अनकॉमन थिंग, लेकिन अगर हो तो ये टाइमली डायग्नोज होना जरूरी है। अब जो पेशेंट जिनके टेस्टिस आर डूइंग वर्क और स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको वो पेशेंट जिनका टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है, उससे किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसके लिए हमें थ्री टेस्ट करवाने हैं। नंबर 1 इज एन अल्ट्रासाउंड, नंबर 2 इज अ ब्लड टेस्ट, नंबर 3 इज अ सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस के अंदर अगर पहले स्पर्म्स आते रहे हैं और अब नहीं आ रहे, इट मीन्स दैट वाज अ टेस्टिकुलर फेलियर। टेस्टिस वर वर्किंग, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स उनके अंदर ग्रेजुअली वो जीरो हो गए। ये बेसलाइन टेस्ट होता है। आई जिस तरह से फीमेल को अपना स्कैन करवाना चाहिए, आई थिंक मैं ये अपने जो मेल मेंबर्स हैं, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, तो उनको भी एटलीस्ट अपना बेसलाइन सीमन एनालिसिस हर किसी को पता होना चाहिए, कि बजाय इसके कि सडन से आपके सर के ऊपर एक बम खिरे कि आप जीरो स्पर्म्स हैं। यू मस्ट नो, बिकॉज सिंपली जस्ट लुकिंग एट द सीमन कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी नहीं बता सकता कि इसके अंदर स्पर्म्स हैं या नहीं है, जब तक कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं उसको देख लेता। नंबर 2, टेस्टिकुलर डॉपलर। अब टेस्टिकुलर डॉपलर के अंदर अगर आपके टेस्टिस एट्रोफिक हैं, उनका साइज श्रिंक हो गया है और उनकी तरफ ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, इट मींस द चांसेस आर कि आपके टेस्टिस फेल हो गए हैं। लेकिन अगर आपका टेस्टिकुलर वॉल्यूम नॉर्मल है और टेस्टिस की तरफ ब्लड फ्लो ठीक आ रहा है, द चांसेस आर कि हम आपके हेल्दी स्पर्म्स आउट ऑफ योर टेस्टिस निकाल सकते हैं। तीसरा टेस्ट है हार्मोन्स का टेस्ट। अगर आपकी बॉडी में एफएसएच बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फीमेल के अंदर अंडों को स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन को, और मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अगर आपका एफएसएच लेवल बहुत हाई है, तो इट मींस कि आपके स्पर्म टेस्टिस आर वर्किंग एट देयर ऑप्टिमम लेवल ऑलरेडी और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट मींस टेस्टिकुलर फेलियर हो चुका है। लेकिन अगर आपका एफएसएच और एलएच का लेवल नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है, इट मींस दैट वी हैव फील्ड टू प्ले। हम इस हार्मोन को बेहतर करके, अगर नॉर्मल है तो इट मींस कि जीरो स्पर्म की वजह यह है कि कोई ना कोई रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, पीछे काम ठीक हो रहा है, स्पर्म पैदा हो रहे हैं, लेकिन सीमेन के अंदर इजैकुलेट नहीं हो रहे। लेकिन अगर इट इज लो, तो इट मींस कि आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग लेवल है वही लो है, हो सकता है उसको हम इंप्रूव करने की मेडिसिन दें। वी हैव मार्जिन टू गिव यू मेडिकेशंस एंड गिव यू द रिजल्ट्स। तो लिहाजा अगर आपका जीरो स्पर्म है, तो खुदारा मायूस होने से पहले एक दफा ये देख लें, आर यू अ कैंडिडेट ऑफ टेस्टिकुलर फेलियर, आर यू अ कैंडिडेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, कि कोई रुकावट है आगे, या आपके अभी टेस्टिस ने फॉर द टेम्परेली काम करना छोड़ा है, बट द मार्जिन इज देयर। अच्छा, अब इन तीनों चीजों को हम, अगर तो आपका टेस्टिकुलर फेलियर हो गया, तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट विद योर ओन स्पर्म्स, बिकॉज स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन टेस्टिस आर गॉन। आप अपने जर्नल एग्जामिनेशन से भी वैसे टेस्टिकुलर वॉल्यूम का आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको कोई सुकड़ाव महसूस होता है, तो यू मस्ट गेट अ सीमन एनालिसिस डन। नंबर 2, अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या हार्मोन लेवल कम है, तो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में हम पिज़ा या टेस्टिकुलर बायोप्सी करके आपके स्पर्म्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको फ्रीज कर सकते हैं, और लेटर ऑन इक्सी के लिए यूज करके आपको आपका बच्चा दे सकते हैं, दैट बिलोंग्स टू योर डीएनए। लेकिन
अगर कोई आपको हकीम या कोई भी ये कहानी सुनाता है ऑब्स्ट्रक्टिव सेजोस्पर्मिया से कि आप मेरी दवाइयां खाएं, हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड खाएं और आपके स्पर्म्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट 0 है फॉर द टाइम बीइंग और हार्मोन भी लो है, इट का मीन्स कि आपके पिट्यूटरी से एफएसएच ही नहीं आ रहा, जिसलिए टेस्टिस को स्टिमुलेट करने के लिए कोई हार्मोन ही नहीं है। तो अगर हम बाहर से आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दें जिससे आपका एफएसएच बेहतर हो, इंजेक्शन दे, तो देयर आर मार्जिन कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो वापस सीमन के अंदर आना शुरू हो जाए। अब वो सीमन के अंदर किस लेवल पे आएंगे, क्या नेचुरल प्रेगनेंसी होगी, वो टाइम डिसाइड करेगा, या सिर्फ इतने आएंगे कि उनको फ्रीज करके इक्सी के लिए यूज किया जा सकता है, ये टाइम बताएगा, ये आपका डॉक्टर बताएगा जो आपको मेडिसिन दे रहा है। तो लिहाजा अगर आपका स्पर्म खुदा न खास्ता 0 है, मायूस होने से पहले इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें और एक दफा ट्राई जरूर करें, बिकॉज द चांसेस आर देयर कि आप अपने बायोलॉजिकल बेबीज ले सकते हैं बिफोर गोइंग टू द एडॉप्शन। मायूसी की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा साइंसी तरीके से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए